द 30th of December 2022 करंट अफेयर्स। आज की पहली खबर जो अभी अभी चर्चा में आई है। 1. भारत के प्रधानमंत्री की माताजी का आज स्वर्गवास हुआ। दूसरी, भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का आज कार चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण वे अस्पताल में भर्ती है। हालांकि डॉक्टर ने खतरे से बाहर बताई है उनकी स्थिति। अब शुरू करते हैं आज का 5 मिनट करंट अफेयर। पहला प्रश्न, फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सी रंगराजन ने दिसंबर 2022 में फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नामक एक पुस्तक लिखी। इसे पेंगुइन बिजनेस पेंगुइन ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ADB ने वार्षिक खरीद पर जारी अपनी रिपोर्ट में 28 दिसंबर 2022 को जल और अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में शीर्ष परामर्श सेवा फर्म के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्थान दिया? वॉपकोस। एशियाई विकास बैंक ADB ने वार्षिक खरीद पर जारी अपनी रिपोर्ट में 28 दिसंबर 2022 को वॉपकोस को जल और अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में शीर्ष परामर्श सेवा फर्म के रूप में स्थान दिया। वॉपकोस ADB द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के तहत परामर्श सेवा अनुबंधों में शामिल भारत के शीर्ष 3 सलाहकारों में से एक है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्ष 2022 के उभरते हुए खिलाड़ी पुरस्कार। नामांकित सूची के पुरुष वर्ग में किसे शामिल किया गया है? अर्शदीप सिंह। भारतीय अर्शदीप सिंह को पुरुष वर्ग में और यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को महिला वर्ग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वर्ष 2022 की इमर्जिंग प्लेयर पुरस्कार सूची में शामिल किया गया है। ICC द्वारा 28 दिसंबर 2022 को नामांकित सूची की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न, धनु यात्रा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा के बरगढ़ में 2 साल के बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ। यह ओडिशा के बरगढ़ में मनाया जाने वाला एक वार्षिक नाटक आधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति ने किस मंदिर में तीर्थ यात्रा के बुनियादी ढांचे की नींव रखी? रामप्पा मंदिर। राष्ट्रपति ने दिसंबर 2022 में रामप्पा मंदिर में तीर्थ यात्रा के बुनियादी ढांचे की नींव रखी। इसे कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान प्रसाद योजना के तहत पूरा किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश के शोधकर्ता वर्तमान में एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी GNB एन्सेफेलोपैथी के इलाज के लिए एक दवा विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं? भारत, अमेरिका और इजराइल के शोधकर्ता वर्तमान में एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी GNB एन्सेफेलोपैथी के इलाज के लिए एक दवा विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक दुर्लभ आनुवंशिक मस्तिष्क रोग है जो GNB एक जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने BMLTA विधेयक 2022 पारित किया? कर्नाटक विधानसभा ने बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी BMLTA विधेयक 2022 पारित किया। BMLTA विधेयक 2022 बेंगलुरु के अर्बन मोबिलिटी रीजन पर लागू होता है। अगला प्रश्न, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए 10 सूत्री शांति योजना की रूपरेखा तैयार की। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। अगला प्रश्न, मंगदेचु जलविद्युत परियोजना को हाल ही में ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन को सौंप दिया गया। यह किस देश की जलविद्युत परियोजना है? भूटान। मंगदेचु जलविद्युत परियोजना को हाल ही में भूटान में ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन TGPC को सौंप दिया गया। 720 मेगावाट की परियोजना भारत और भूटान के बीच एक संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न, पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? अमृत भारत स्टेशन योजना। रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की। योजना का उद्देश्य पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य नई खबरों के साथ। धन्यवाद।